नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर घर, हर परिवार और हर बच्चे से जुड़ी है, पेरेंटिंग यानी पालन पोषण। आखिर पेरेंटिंग होती क्या है और क्यों यह सिर्फ बच्चे को बड़ा करने का नाम नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाली प्रक्रिया है। हाँ, आपने सही बोला है। आज हम समझते हैं कि पेरेंटिंग क्या है। जी, पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों को सिर्फ खाना पढ़ाई देना नहीं, बल्कि उन्हें भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाना। सही पिता की वह यात्रा है जिसमें वे अपने बच्चों को सुरक्षित, जिम्मेदार और अच्छे इंसान बनने की ओर ले जाते हैं। यह माँ बाप की एक तपस्या है। यूं कहे, अच्छा एक माँ बाप बनना है। अच्छे माँ बाप के बनने का अर्थ ये नहीं है कि बच्चे की सिर्फ आवश्यकताएं पूर्ति करते रहे, अच्छी महंगी महंगी सब वस्तुएं लाकर देते रहे, जो आजकल हम हर पेरेंट्स वही कर वही कर रहे हैं। पेरेंटिंग का अच्छे माँ बाप बनना के चक्कर में अच्छी वस्तु, अच्छी सुविधाएं लाकर दे रहे हैं, जो कि इसका अर्थ कतई नहीं है। तो पेरेंटिंग का पहलू क्या है? सही बात पूछा आपने कि पेरेंटिंग के पहलू क्या क्या है। हाँ, तो पेरेंटिंग के अंदर बहुत सारे आते हैं पहलू, जैसे शारीरिक देखभाल, भावनात्मक सहयोग, अनुशासन और मार्गदर्शन, संस्कार और अपने मूल्यों को पहचानना, बताना, सामाजिक विकास। अब शारीरिक देखभाल के अंतर्गत में क्या आता? उनको अच्छी खाना, स्वस्थ और शिक्षा देना होता है, जो आजकल हर पेरेंट्स करना चाहते हर पेरेंट्स का अच्छी तरह से करना चाहते हैं। हैं। और बच्चों को खाना पीना वही देना जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। और शिक्षा भी कैसे देना है? माँ बाप अधिकतर आजकल अपनी एम्बिशन को बच्चों के एम्बिशन पर डाल देते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पर बच्चे की इच्छा है इंजीनियर बनने की। तो पढ़ाई बच्चों को करना है, आपको नहीं करना है। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें उसका समर्थ है, वही शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद आता है भावनात्मक सहयोग, प्यार और आत्मविश्वास देना। बच्चों के अंदर में आत्मविश्वास भर देना। अब आत्मविश्वास भर देने के मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर देने के लिए तैयार हो जाए, वो भी ध्यान रखना है। सही बात। कि कॉन्फिडेंस में आकर कुछ भी कर दे, शक्तिमान बन जाए, ऐसा नहीं करना है। बच्चों को प्यार देना है, पर इतना ही प्यार नहीं देना है कि वो प्यार प्यार में बिगड़ जाए, फिर आपकी बात ही ना माने। उसके बाद आता है अनुशासन और मार्गदर्शन देना। इसके बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी है। सही गलत का भेद सिखाना भी जरूरी है। क्या गलत है, क्या सही है। यदि माँ बाप को ही इसका ज्ञान नहीं है, तो बच्चों में ये ज्ञान नहीं दे सकते हैं। संस्कार और मूल्य, बच्चों के अंदर धर्म, संस्कृति, नैतिकता से जोड़ना है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्तव्यों से, अच्छे कर्म से, जो धारण करने योग्य है, जो सुख देने वाला हो। तो अपने भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिकता से बच्चों को जोड़ना है, राष्ट्र के प्रति उनको मोड़ना है, यानी सबको धर्म के ज्ञान देना चाहिए। नैतिकता के भी जोड़ना है। अब धर्म का अर्थ यह नहीं है कि मंदिर में जाना और पार्टिकुलर वस्त्र या आभूषण पहनना और सज कर संवर कर अगरबत्ती दिखाना ही धर्म नहीं है, वो भक्ति का अंग है। उसके बाद आता है सामाजिक विकास। समाज में अच्छा व्यवहार
और जिम्मेदारी निभाना, बच्चों के अंदर यह गुण डालना है कि वो सामाजिक जिम्मेदारियां निभाएं आगे चलकर, और एक अच्छा समाज में व्यवहार करें, ऐसा गुण देना है। यह गुण कब आप देंगे? जब आप स्वयं अच्छे व्यवहार, अच्छे इंसान होंगे, तो ही आप दे पाएंगे। इसलिए पेरेंटिंग में पहले माँ बाप को ही अच्छे माँ बाप बनना सीखना है। ये आपकी पढ़ाई है कि आपको अच्छे माँ बाप कैसे बनना है। आपको ये पहले जानना है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें वो कर्तव्य और जिम्मेदारियों को कैसे करना है, वो हमें समझना पड़ेगा पहले। सही? सही। अच्छा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग की स्टाइल क्या है? अब जरा सोचिए, हर माता पिता का अलग तरीका है, हर माँ बाप अलग तरीके के सोच है, व्यवहार है। जैसे कोई माँ बाप सख्त होते हैं तो कोई बहुत ढीले होते हैं, तो कोई बैलेंस्ड होते हैं, संतुलित रहते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, होते हैं। यही कहलाता है पेरेंटिंग स्टाइल। कोई माँ बाप ऑथोरिटी टाइप के होते हैं कि मैं माँ बाप हुआ तो तुम मेरी बात मानो, मैं तुमसे श्रेष्ठ माँ बाप हूं मैं। ऐसे उनके अंदर में ईगो का आत्मविश्वास रहता है कि मैं माँ बाप हूं, श्रेष्ठ हूं। ऐसा नहीं। कुछ माँ बाप अपने बच्चों के अंदर में आत्मविश्वास भर देते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस डाल देते हैं। बाहर बच्चा गया, किसी के दो दो चार लगा के चला आया कॉन्फिडेंस में। तो ऐसा नहीं बनना है, आना बनाना है। सही मनी सही गलत दोनों समझाना चाहिए बच्चों को, है ना? बहुत सख्त स्टाइल में बच्चे क्या होता है, कुछ माँ बाप बहुत सख्त होते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उसको बोलने तक नहीं देते हैं। तो ऐसे सख्त माँ बाप जो माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे के अंदर में एक भय या विद्रोह की भावना अंदर पनपने लगती है, या आपकी वो भय हो, बच्चा भयभीत हो रहेगा, या तो आपका वो विरोधी बन जाएगा, आप यदि बहुत सख्त स्टाइल अपनाते हैं तो। और यदि आप बहुत आजादी देने वाले माँ बाप हैं, बच्चा कुछ भी कर रहा है, बस करने देने का है, छूट कर दी है, तो बहुत ज्यादा आजादी देने वाले माता पिता के बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं। ये समझना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अनुशासन का। और कुछ माँ बाप छोड़ देते हैं बच्चे को अपने हालत पर ही, बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा उसे कोई मतलब ही नहीं। ऐसे माँ बाप होते हैं। माँ कहीं और पड़ी है किसी काम में, बाप किसी और काम में पड़ा हुआ है, बच्चे की कोई चिंता ही फिक्र नहीं है, बस समय पर खाना पीना दे रहे हैं, मतलब हो गया। तो ऐसे नेग्लेक्टफुल या उपेक्षा करने वाले माता पिता होते हैं, तो उनके बच्चे क्या होता है, भावनात्मक रूप से असुरक्षित फील करने लगते हैं, उनके मन में असुरक्षा की भावना जागृत हो जाने लगती है, या यूं कहना धीरे धीरे असुरक्षा की भावना उनके अंदर में पनपने लगती है, अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। तो आज पेरेंटिंग की चुनौतियां क्या आ रही? पेरेंटिंग के चैलेंजेस भी हैं। ऐसा ये पेरेंटिंग इतना आसान भी नहीं है जितना हम आसानी से बोल पाते हैं। ये सब जिम्मेदारियां है, इतनी आसान भी नहीं है। तो वही मैं जानना चाहती हूँ, उसमें चुनौतियां क्या क्या आती हैं? चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? तो आज के पहले डिजिटल युग है गया जी। तो आज के डिजिटल युग में पेरेंटिंग करना आसान नहीं है, एक अच्छा माँ बाप बनना आसान नहीं है। जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतने, टीवी से, मोबाइल से इतने बच्चे जुड़ गए हैं कि उनको उस चीज से अलग भी नहीं, हम नहीं कर पा रहे। अच्छे बुरे हर तरह का ज्ञान मिल रहा है।
तो आज के डिजिटल युग में सबसे माँ बाप को सबसे बड़ी चैलेंज कम्युनिकेशन गैप हो गया। कम्युनिकेशन गैप बढ़ते जा रहा है बच्चों और माँ बाप के बीच में। माता पिता सिर्फ प्रोवाइडर बन गए हैं, आवश्यकताएं पूरी कर दिए, हो गया। इससे क्या हो रहा, संस्कारों से दूरी बढ़ती जा रही और भावनात्मक दूरियां भी साथ में बढ़ रही है। बच्चे कभी कभी अपने आप को असुरक्षित भावना से फील कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो अपने दिल की बात पेरेंट्स को बता नहीं पाते। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो माँ बाप के और बच्चों के बीच जो बढ़ रहा है, उससे बहुत सारी बच्चों के अंदर में कमियां या दुर्गुण बढ़ रहा है। तो यही चुनौतियां हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पेरेंटिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिकेशन गैप का है, बाकी दूसरे चैलेंज तो सेकेंडरी है। फिर पेरेंटिंग का महत्व क्या? तो पेरेंटिंग का महत्व बहुत है जी। जैसे हम लोग पहले बताएं कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना, पेरेंटिंग क्यों जरूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चे का चरित्र निर्माण माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पेरेंटिंग सिर्फ पालन पोषण नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों को विरासत देने की प्रक्रिया है। सही पेरेंटिंग से बच्चे समाज में अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से सही संतुलित विकास होता है। उनको ज्यादातर भावनात्मक इमोशनल भी नहीं बनाना है और खिला पिला कर ज्यादा वेट भी नहीं कर देना है। लेकिन खासकर आजकल बच्चे तो बाहर के ही मांगते हैं ज्यादा खाने के लिए। हाँ, तो वो उस पर आपको सही तरीके से कंट्रोल करना ही पेरेंटिंग का ये काम है। आप खुद खाएंगे तो बच्चे तो खाएंगे ही। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा, पेरेंटिंग क्या है और क्यों ये परिवार के लिए नींव है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार हम पेरेंटिंग के भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, बच्चों को प्यार दीजिए और अच्छा संस्कार दीजिए। नमस्कार।